हिंदू निकम्मे हैं। ये हम नहीं, योगी सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं। ये मंत्री कौन है और इन्होंने हिंदुओं पर क्या कुछ कहा वो बताएं। उससे पहले जान लीजिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दरअसल मंदिर मस्जिद की लड़ाई अभी बेहद लंबी है, क्योंकि सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए राम मंदिर बस मात्र एक झांकी है। उनका कहना है कि अभी मथुरा काशी बाकी है। लेकिन एक और पुरातन स्थल है जिस पर अभी तक कोई सवाल हिंदू पक्ष से नहीं उठाया गया। लेकिन गौर करने वाली बात है कि उस पर प्रकाश योगी सरकार के मंत्री ने डाला है। उनका दावा है कि जिस जगह इस वक्त मस्जिद है वहां प्रभु श्री राम ने विश्राम किया था, जिसके साक्ष्य महाकाव्य श्री रामायण में तो है ही, साथ ही इंदिरा गांधी ने जांच करवाया और इसके प्रमाण पाए गए। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि मंत्री जी किस पुरातन स्थल की बात कर रहे हैं और सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है, जिस पर उनका दावा है कि वहां अब मस्जिद बनी हुई है। ये जगह है प्रयागराज शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर, मछुआरों के राजा निषाद राज का शहर, जिनका किला उनके राज की राजधानी श्रृंगवेरपुर गांव में बना है और इस गांव का नाम श्रृंगी ऋषि के नाम पर पड़ा था। रामायण के जानकार बताते हैं कि निषाद राज केवट का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। रामानंद सागर की रामायण में भी केवट और प्रभु श्री राम की मित्रता का वर्णन बखूबी किया गया है। केवट प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण के रात्रि विश्राम के बाद वनवास जाने के लिए गंगा नदी को पार किया था। स्थानीय मान्यता के अनुसार नाव वालों ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को नदी पार कराने से मना कर दिया था। स्थिति को हल करने के लिए निषाद राज खुद मौके पर पहुंचे और नदी पार कराने की एवज में भगवान राम के सामने एक शर्त रखी। निषाद राज ने कहा कि यदि वह उनसे अपने पैर धुलवा लेते हैं तो वह उन्हें नदी पार करवा देंगे। भगवान राम ने यह शर्त स्वीकार कर ली। निषाद राज ने उनके पैर धोए और उन्हें अपनी नाव में बैठाकर नदी पार करवा दिया। जिस स्थान पर राजा ने ऐसा करने के लिए कहा था उसका नाम रामचूरा रखा गया और वहां एक चबूतरे का निर्माण किया गया। अब इसी पर योगी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय कुमार ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने हिंदुओं को निकम्मा कह दिया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राज के किले पर बनाई गई मस्जिद अवैध कब्जा है। वनवास के लिए निकले भगवान राम ने उस स्थान पर विश्राम किया था। इंदिरा गांधी की ओर से पुरातत्व विभाग से कराए गए उत्खनन में वहां निषाद राज का किला पाया गया था। जब इंदिरा गांधी ने खुदाई कराई थी उस समय वहां मस्जिद नहीं थी। बाद में उस किले पर मस्जिद बना दी गई, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 1 एकड़ में फैला दिया गया। निषाद राज तो मुसलमान थे नहीं, तो वह मस्जिद कैसे बन गई? जब हमारे पुरातत्व विभाग ने कह दिया कि यह निषाद राज की संपत्ति है, तो कैसे मुस्लिमों ने यहाँ मस्जिद बना ली? नियम के अनुसार पुरातत्व स्थल के 300 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होगा। देश में कई जगह इस तरह के निर्माण को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, यह तो हमारे हिंदुओं के निकम्मेपन का परिणाम है। जब हम अपना घर नहीं बनाएंगे तब दूसरे लोग घर बनाएंगे ही। जब खेत में बीज नहीं बोएंगे तो घास फूस उगेगा ही। अब योगी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय कुमार के इस बड़े दावे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।